काला मत करो, सफेद करो, अच्छा करो, परोपकार करो, भगवान के चरण पकड़ लो, कल्याण हो जाए। तो भगवान उदास हो गए। जैसे आप अपने बच्चे के फोन को सुन के आपने भोजन नहीं किया, आप परेशान हो गए, वैसे ही जब व्यक्ति को भगवान शराब के ठेका पे देखता है तो परेशान हो जाते हैं। मांस खाता हुआ देखता है जब अपने व्यक्ति को, तो भगवान दुखी होते हैं। ये अंडा वंडा खाता हुआ देखता है, भगवान कहते मानव बनाकर भेजा है, शुद्ध खाने के लिए भेजा, क्या खा रहा है पशुओं की तरह। किसी को गाली गलौज करता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं, किसी का छीन लेता है भगवान दुखी हो जाते हैं, हम किसी का बुरा करते भगवान दुखी हो जाते हैं। क्यों? भगवान ने हमें इसके लिए नहीं भेजा है। तो भगवान ने किसके लिए भेजा है? बोले किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। भला काम करो। तो किशोरी जी ने कहा कि ये दुख क्या है? बोले ये लोग बुरे काम कर करके बुरी योनियों में जा रहे हैं, वहाँ कष्ट पा रहे हैं, और इनको दुखी देखकर मेरा मन शांत हो रहा है। तो किशोरी जी ने पूछा कोई उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या? हमारा कोई दूत चला जाए, हमारा कोई दूत चला जाए जो इन लोगों को जाके ज्ञान दे, हमारी कथा सुनाए, प्रवचन दे, और इन्हें बताए कि ये उचित है और ये अनुचित है। बोले ठीक है। कौन जाएगा? बोले सुख चला जाए। राधा रानी के प्रिय शिष्य प्रिय हैं बहुत सुख, जिन्हें किशोरी जी अपने हाथ से चुगा देती हैं, अपनी हथेली पे बैठा के चुगा कराती हैं। उन सुख से कहा कि तुम जनमानस के कल्याण के लिए पृथ्वी पर चले जाओ। श्री किशोरी जी की आज्ञा मानकर श्री शुक आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत, अगर इस कथा को आप मन लगा के सुन लेंगे, 15-20 मिनट की कथा है ये वाली प्रसंग, उसके बाद आपका मन कभी कथा से हटेगा नहीं, फिर आपका मन कथा में लगा रहेगा। बहुत महत्व बताती है कथा का। श्री शुक आ रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, और कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान और मां पार्वती में कोई संवाद चल रहा था, और संवाद भी कथा से ही संबंधित था। मां पार्वती कह रही थी कि आप हमें कथा सुनाओ। अमर कथा है ना, वो अमर कथा हमको सुनाओ। तो शंकर भगवान कह रहे थे देवी जी, अमर कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती। ये जो अमर कथा है ये सबको नहीं सुनाई जा सकती। मां पार्वती ने कहा मैं तो सब में नहीं आती, मैं तो आपकी दासी हूं, आप मेरे स्वामी हैं। बोले देवी फिर भी नहीं सुना सकते। बोले क्यों? शंकर भगवान बोले अगर हम आपको कथा सुनाएंगे ना तो कोई ना कोई कैलाश पर्वत पे अवश्य सुन लेगा और वहीं गड़बड़ हो जाएगी। कथा सुनने की भी पात्रता होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो नित्य शराब पीते हैं उन्हें कथा अच्छी लग रही होगी? वो आएंगे इंटरेस्ट लेके कथा सुना में? जिनने रोज 4 के 10 और 10 के 25 करे हों, दुनिया लूट रहे हों, जो ईमानदारी से बताओ, उनका मन लगेगा कथा में? जवाब दो। जिनका काम ही है दूसरे को पागल बना के अपने आप को माला माल करना, उन्हें कथा में मन लगेगा? झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, उनका मन लगेगा कथा में? जो दूषित काम करते हो उनका मन लग ही नहीं सकता कथा में, बिल्कुल नहीं। वो अनधिकारी हैं, और ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आके बैठ भी गए तो कथा का प्रभाव होगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, और पाप नष्ट हो जाए ये पाप नहीं चाहेगा, इसलिए उसे उठा ले जाता है, तो उठ यहां से। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मुरैना के सब पैसा वाले आ गए का कथा में? हैं? उनसे पूछो तुम पैसा वाले कैसे बने? जो मेहनत की कमाई, का मेहनत करी, सड़क पे मट्टी डाली, मुड़ पे धर के। अच्छा बताओ, इतने ही लोग हैं कि मुरैना में जितने अभी पंडाल में बैठे हैं? जवाब दो। फिर वो क्यों नहीं आए? तुम क्यों आ गए? तुम क्यों आ गए, वो क्यों नहीं आए?
क्योंकि तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी चाहते हैं तुम सुनो, तुम्हारा कल्याण करना है हमको, वो भी नवरात्रों में, वो भी देवी के इन पवित्र दिनों में। आहा, आप विश्वास कीजिए किशोरी जी उंगली पकड़ के खींच लाई हैं आपको। व्यस्त तो आप भी होगे, काम तो आप में भी होगा, लेकिन किशोरी जी ने कहा नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, हम तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं। किशोरी ऐसो कर दीजो, किशोरी ऐसो कर दीजो, मैं ना मानू और का हुक्म मोहे अपनो कर लीजो। किशोरी ऐसो कर दीजो, किशोरी ऐसो कर दीजो, मैं न मानो और का हुक्म मोहे अपनो कर लीजो। किशोरी ऐसो कर लीजो, किशोरी ऐसो कर लीजो, मैं न मानो और का हुक्म मोहे अपनो कर लीजो। किशोरी ऐसो कर लीजो। जगत में कोई नहीं मेरो, जगत में कोई नहीं मेरो, कृपा दृष्टि देखो तुम में, दास हूँ मैं तेरो। किशोरी ऐसो कर लीजो, किशोरी ऐसो कर लीजो, मैं ना हूँ और कहूँ मोए अपनो कर लीजो। किशोरी ऐसो कर लीजो, किशोरी ऐसो कर लीजो। तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको किशोरी जी लेके आई हैं। कई लोग तो यहां से आए हुए भी चले गए और आप पहले से आए और अभी तक बैठे हैं। यही कृपा का दर्शन है। भगवान शंकर कह रहे हैं ये कथा तुमको नहीं सुनाई जा सकती, ध्यान से सुनना। अगर हम आपको कथा सुनाएंगे तो कोई और भी कथा सुनेगा। वैसे एक बार सुन लो मुरैना वाले, जो ब्याह ठ्यायो हो वो ध्यान से सुन लो। हाँ भैया, जाके घर में देवी जी हो, जो देवी बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो देवी हो, आप अपने ऊपर मत ले लियो। कहूँ अभी देवी पूजन चल लो है। हाँ तुमते ना कह रहा हूँ, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो यहाँ ना आई। हाँ तो तुमसे क्या कह रहा हूँ मैं, तुम ध्यान से सुनो एक बात। जाके घर में देवी है वो ध्यान से सुन ली हो। देवता मन ही मन, अच्छा देवी तो का पति से परेशान हो तो मनचा जाते कह देते जिना सुनता हमारी ना सुनता जो तो पतो ना पागल से है गए पी मत खा मत यहाँ रहते हैं हमारा ना काचू है रो। हम तो जन कैसे कौन से कर्म फूट गए जो मिल गए जी हमारे भाग्य में जी कालो करूटा सो मिलो हमारे भाग्य में, हमारे माँ बाप ने हमारे संग बड़ा बुरा करो है जी लिख रहो। अरे फिर वो कहते भाई सरकारी नौकरी है ये मिल गया ये कम है क्या? अरे सरकारी नौकरी का चुना धरे हो, एक कम से कम सांझ को बैठे दो बात प्रेम से करे ऐसा तो हो है होना चाहिए कि नहीं दे भी हो जवाब दो। और जब घुसाए को एकदम रावण की तरह ललकार तो चले आवे को जी लिखे हमारी बात। तो देवी किसी से भी बात कर लेती है पर देवता किसी से बात नहीं कर पाते हैं। पत्नी की बात किससे करें, मन ही मन में घुटते रहते हैं, कभी कभी कहते रहते हैं है भगवान अगले जन्म में जी मिलई का। भगवान देख लियो भाई 7 जन्म की बात करें हमारे यहाँ तो और लोगों ने यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो तो एक ही जन्म को पूरी सेटिंग नहीं हुई तो अभी छोड़ देंगे। हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट है ये 7 जन्म को, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और कसम और खाली नहीं मिले इस जन्म में तो लेंगे जन्म दोबारा। तो पति भी परेशान बोले जी तो पीछे छोड़ ही ना रही। तो पति कई बार परेशान होते हैं कि क्या करें, मन ही मन में टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए पति गंजा होता है पत्नी नहीं।
टेंशन लेने के कारण पति गंजा होता है। देख लो ये जितने भी पति बैठे बैठे ऑलमोस्ट गंजे हैं, उड़ चुके टेंशन के मारे, सोच सोच के। हाँ या ना? पर देखो भाई, गंजा होने से तो कुछ मिलना नहीं है, टेंशन लेने से तो कुछ होना नहीं है। एक बात, हमारी बात पक्की मान लो, पति जो बन गया उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे तुम हो। अरे हमारी तुम्हारी कहा चलाई, जब शंकर भगवान की ना चले तो यार थोड़ी सी सह लो, क्या फर्क पड़ता है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं? सुनो, शंकर भगवान कह रहे हैं कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती, देवी जी कह रही हमको तो सुनाई दो। शंकर भगवान को कथा सुनानी तो तुम कौन से खेत की भाई कहाओ रे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जो देवी कहे बोले हाँ जी कहनो, तू कहे वाते जाई गाम में रहनो। जो देवी जी कहे वहां में हाँ जी। ओ भैया सुन ले बंधु, तो एक ही घर में रहनो। देवी जी कहें कि ऊंट बिलैया ले गई तो हाँ जी कहनो, कुछ और कहना ही नहीं है। और फिर देखो घर में शांति भी रहेगी, सुख भी रहेगा, समृद्धि भी रहेगी, लक्ष्मी हैप्पी हो जाएगी। तो भैया शंकर भगवान से पाठ सीख लो। शंकर भगवान ने कहा कि कथा नहीं सुनाई जाएगी, माँ पार्वती बोली नहीं सुनाओ, तब शंकर भगवान बोले चलो सुनाते हैं। तो पहले देख के आओ कैलाश पर्वत पे कोई और तो नहीं है। तब देख के आए, बोले कोई नहीं है, आप प्रारंभ करो। अब सुख वहां विकलित अंडे के रूप में थे, इसमें दृष्टि पड़ी नहीं मां पार्वती की। और मां पार्वती ने कहा कथा प्रारंभ कर दो। शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ कर दी। और कथा जब प्रारंभ हुई माय डियर, तो जानते हो क्या हुआ? बीच कथा में मां पार्वती को निद्रा आ गई। जिनके भाग्य में संपूर्ण कथा लिखना नहीं हो, सुनना ना हो, तो उनकी कथा छूट ही जाती है। कैसे छूट जाती है? कथा में आए हुए भी सो जाते हैं। कथा में आ गए फिर भी सो गए। मां पार्वती को निद्रा आ गई। और कई लोग देर से आते हैं तो छूट जाती है। देर से आए तो छूट गई, निद्रा आ गई तो छूट गई। और एक आध व्यक्ति तो ऐसा भी आता है, बोले घर मन नहीं लग रहा, चलो घर में चल के आराम करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, सच्ची सच्ची बताओ। जिसके जीवन में राम नहीं, उसके जीवन में आराम हो सकता है? जिसके जीवन में राम नहीं है, जिसके जीवन में श्याम नहीं है, सच मानिए उनके जीवन में कोई आराम नहीं। राम जिसके जीवन में है, आराम उसके जीवन में है। जितने प्रयत्न से तुम नौकरी करते हो पैसे के लिए, जितने प्रयत्न से तुम भोजन करते हो भूख के लिए, उतने ही प्रयत्न से श्रीमद् भागवत कथा सुनो अपने कल्याण के लिए, उतने ही प्रयत्न से। नौकरी पे जाने वाले लोग एनी हाउ वर्किंग डे में 8 बजे 6 बजे बिस्तर छोड़ देते नौकरी के टाइम के हिसाब से। क्यों? मुझे लेट नहीं पहुंचना, टाइम पे पहुंचना है। वैसे ही अपने कल्याण के बारे में सोचो और आप ये प्रण करो कि हम कथा में कभी भी लेट नहीं जाएंगे, हम पहले पहुंचेंगे, समय से पहुंचेंगे, जिससे हमसे कथा छूटनी नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज वहां विकलित अंडे के रूप में थे। पार्वती मैया को निद्रा आ गई और अब श्री शुक ने हुंकार भरना प्रारंभ किया। पार्वती मैया सो गई। अब जब आप किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हो, कथा सुना रहे हो, और वो बच्चा बीच में सो जाए, तो माता जी कथा सुनाती है, कहानी सुनाती है, फिर जवाब दो, पूरी हो जाती है ना? तो कहानी कब तक सुनाई जाती है? जब तक बच्चा जाग रहा है। अगर कथा में श्रोता सो जाएं, कथा में श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, और एक होते हैं सोता। श्रोता वो होते हैं जो श्रवण करते हैं मन लगाकर। सरोता वो होते हैं, कैसे होते पता है? वो होता ना सुपारी काटने वाला एक,
यहां बैठ के भी चिबिर चिबिर उनकी जीव चलती रहेगी उसी कैंची की तरह, धन धनाधन धन धनाधन चलती रहेगी। चुप बैठे नहीं, बैठे यहीं पर बैठेंगे नहीं, वो चल रही है धाए धाए धाए, सुपारी काटते रहेंगे। और कई लोग तो चुगली करते महाराज की यहीं बैठ के, कसम से। हाँ आए पुण्य कमावे महाराज लोग हैं, बोलते रहते कुछ भी। आज के जमाने में कहाँ संभव है ये सब, कैसे होगा? ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, कैसे कर पाएंगे? खुद भी ना करते होंगे, हमें ही सुना रहे हैं, खुद भी ना करते होंगे। और मैं तो जो कह रहा हूं, मैं तो कछु ना कर रहा हूं, मुंह पे ना आ रहा हूं कछु, तुम्हें तो सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। जी कम है का, कम है का जे मैं ना कर पाऊं और दो चार ने सुधार जाऊं, तो दो चार नंबर तो ठाकुर जी के आगे मेरे बन जाएंगे। तुम मेरे हित के काजे सुधर जा दद्दा।